ओम साई राम सभी को मेरा प्रणाम। बाबा को भी मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी कोलकाता से। कुछ दिन पहले मेरे घर में एक घटना घटी थी मेरे फैमिली में, तो उसके बारे में ही मुझे बोलना था। एक्चुअली मेरे बेटे का 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया, तो 11th स्टैंडर्ड में उसको नए स्कूल में एडमिशन कराया। बाबा की कृपा से ही हुआ। नए स्कूल में एडमिशन बाबा ने ही करवाया। उसको स्कॉलरशिप था 5 स्कॉलरशिप सीट था, तो उसमें एक उसका आ गया बाबा की कृपा से। तो मैंने इस स्कूल में उसे एडमिशन कराया। फिर वैसे ही स्कूल जाना हुआ, ऐसा होता है, नॉर्मल स्कूल चल रहा था। तो इस घटने के 20-25 दिन होगा, हाँ 20-25 दिन पहले मेरे बेटे ने इसी स्कूल में कुछ खराब होते हुए देखा था कि बड़े लड़के मैंने 12th स्टैंडर्ड के लड़कों ने कुछ गलत कर रहा था स्कूल के अंदर ही। तो इसने उसको देखा तो उसको प्रोटेस्ट किया कि आप लोग ऐसा स्कूल में क्या कर रहे हो, ये पढ़ाई का जगह है, इसे ऐसे बदनाम मत करो, स्कूल को ऐसा कर रहे हो तुम लोग। अगर इसको बाहर के लोगों को पता चलेगा स्कूल की बदनामी होगी, तो तुम्हारा भी तो करियर खतरे में आएगा, ऐसा ऐसा करके उसने बोला। तो उन लोगों ने बोला तू बाहर के स्कूल से आया है, तो ज़्यादा बड़बड़ मत कर, अपने ऐसे ही बोला अपने औकात में रहे, ऐसा बोला। तो इसने मेरे बेटे ने उसको ठीक से नहीं लिया। मतलब जो वो लोग जो कर रहे थे स्कूल के अंदर, और भी बच्चे लोगों को वो ख़राब कर रहे थे। तो मेरे बेटे ने जाके मेरे बेटे को उन लोगों ने धमकी भी दी थी, किसी किसी को बताना मत, नहीं तो उनको बहुत बुरा होगा। तो मेरे बेटे ने नहीं मानी। तो मेरे बेटे ने जाके स्कूल के प्रिंसिपल को बता दिया। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको गार्जियन कॉल किया, उसके पेरेंट्स को कॉल किया, करके सबको बोला को बहुत ही एक ख़राब चीज़ स्कूल के अंदर वो लोग कर रहे थे। तो उसका ही गुस्सा मेरे बेटे पर उतारना था उन लोगों को। तो एक दिन क्या हुआ, इस घटना के 20-25 दिन बाद मेरे बेटे के कंप्लेंट करने के बाद ये लोग 3-4 दिन से सीसीटीवी कैमरा जब देखा गया, तो यही देखा गया कहता मेरे बेटे को 3-4 दिन से ये लोग वॉच कर रहे थे कि वो किस रास्ते से आता है। 2 गेट है, कौन सा गेट से निकलता है, उसके साथ 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 कौन कौन आता है जाता है। तो ये लोग एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जहाँ उस गली से होके गुज़रना पड़ा था मेरे बेटे को, आके मेन रोड में आना होता है, वह बिल्कुल सुनसान था। हाँ, उसको सुनसान वाला रोड था, और वहाँ पे उस गली में रोड पे कैमरा भी नहीं था। तो क्या हुआ, उन लोगों ने मेरे बेटे को एक दिन स्कूल से आते हुए, वो मंगलवार का दिन था, स्कूल से आते हुए एक वैन लेके उसमें 8-9 जन लड़का लोग आके मेरे बेटे को रास्ते में रोक लिया। तो उसको बोला कि इधर आ, तो ऐसे बात करनी है। मेरे बेटे बोला कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है, जो बात करना है कल करेंगे। तो उन लोगों ने मेरे बेटे को रास्ता मैंने ऐसे साइकिल ज़ोर से पकड़ लिया, उसका अटक लिया उसका साइकिल। तो साइकिल अटक कर साइकिल साइड में फेंक दिया। फेंक के मेरे बेटे को माने मारने लगा। वहीं पे मारने में कि कॉलर पकड़ के ऐसे घसीट के गाड़ी के अंदर ले जाने को चाहता था। गाड़ी में उठा के उसको ले जाएंगे। वो हमारे यहाँ एक और जगह है, वह तो साइड से कुछ लड़के लोग बोल रहे थे, उन लोगों में बोल रहे थे उसको गाड़ी में उठा, वहाँ पे ले चल, उस वहाँ पे ले जाकर इसको देख लेंगे। इसको पहले गाड़ी में उठा, लोग आ जाएंगे, गाड़ी में उठा। तो उसको किडनैप करना चाहते थे, किडनैप करके यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाके मेरे बेटे को मारना चाहते थे। तो इसी बीच में ही क्या हुआ, जो जो लोग घसीट के ले जाना चाहते थे मेरे बेटे को, और मेरे बेटे ना स्कूल जो मैंने अंदर जाने के वक्त सुबह क्या कहते हैं, स्कूल के आसपास जो डॉगी रहता है ना, उस डॉगी को रोज़ खाना खिलाता है मेरे बेटा। बिस्किट, रोटी, केक, जो भी होता है, कुकीज़, मेरे बेटे उसको देता है।
रोज़ बिस्किट का पैकेट खरीद के उन लोगों को खिलाता है। कभी कभी मुझको बोलता है माँ रोटी दे दो एक्स्ट्रा, मैं उन लोगों को दे दूँगी, डॉगीज़ लोगों को। तो मैं दे देती हूँ, अच्छा बेटा करो, ये करने से अच्छा होता है बहुत। बाबा भी बोलते हैं कि अन्नदान करो, भूखे का पेट भरना बहुत पुण्य का काम होता है, इससे आत्मा की शुद्धि होती है। तो मैं भी एक्स्ट्रा रोटी दे देती थी, तो उसको वो ले जाके देती थी। वो 3-4 डॉगी लोग अच्छा माने मेरे बेटे को फॉलो कर रहे थे। तो बोलते हैं ना कि जानवर लोग पहले से भाग जाते हैं। मेरे बेटे ने बोला जिस दिन माँ मैं स्कूल से निकल रही थी ना उस दिन, तो डॉगी लोग ना मुझे देख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसका रास्ता रोक रहे थे जैसे। बोला मैंने बोला समझा था कि वो उसको भूख लगी है, फिर ऐसा मुझे देख के कर रहा है, क्योंकि मैं तो उससे खाना देता हूँ। तो बोलता वो लोग डॉगी लोग ना मेरे बच्चे को रोक रही थे। तो वो ना मेरे बच्चे के पीछे 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 आ गए वहाँ तक, तो इस गली तक। तो 3-4 डॉगी लोग ना उस सब लोगों के ऊपर अटैक करने लगे, मेरे बेटे को बचाने लगे। हाँ, अचानक से ना जाने कहाँ से एक बंदर आया। एक बंदर आकर और उन डॉगी लोगों ने पूरा मेरे उन लोगों के ऊपर टूट पड़ा जैसे। मेरे बेटे को उन डॉगी लोगों ने और उस बंदर ने एक खरोच तक नहीं दिया। मेरे बेटे को एकदम साइड कर दिया जैसे, और उन लोगों के ऊपर टूट पड़े। उन लोगों का तो एकदम एक का तो वो पैन फैन फाड़ के डॉगी लोगों ने एकदम अटैक कर दिया। और बंदर लोगों ने भी, एक बंदर आया था, उन लोगों ने भी नौच नौच के तो उन लोगों के ऊपर 5 कुत्ते थे स्ट्रीट डॉग, और एक बंदर ने ऐसा अटैक किया कि वो लोग मैंने इतना ज़ोर शोर से भौंकने लगे कुत्ता और ये, कि आसपास के लोग ना आ गए। हाँ, तो आके मेरे मैंने ऐसे ये कहते आसपास के लोग आ गए, तो मेरे बेटे को ने बोला देखिए ऐसा ऐसा हुआ ये मेरे पर। तो वो लोग जब लोग देख आ रहे हैं, तो वो लोग मैंने ऐसे दौड़ दौड़ के गाड़ी में सब कुत्ते को बंदर को हटा के मेरे बेटे को छोड़ के वो लोग भाग रहे हैं, गाड़ी में उठ के भाग रहे हैं। तो वो लोग समझ रहे थे कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन जिस घर के बाहर वो हो रहा था उसके गैरेज के कॉर्नर में उसके एक सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो गया बाबा की कृपा से। तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम जल्दी से अपने मम्मी पापा को फ़ोन करो और स्कूल जाओ। तो मेरे बेटे ने वहाँ से बोला कि मैं अभी मम्मी पापा को फ़ोन नहीं करूँगी अंकल। मेरे बेटे बहुत बहुत घबरा गया था, बहुत घबरा गया था वो। ऐसा सब होता है ना कि उसको उसके साथ ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो वो कुछ लोग गए उसके साथ, उसे स्कूल तक छोड़ के आए। तो स्कूल तक छोड़ के आए उसे, और स्कूल में जाके उसको दोस्त लोग भी वहाँ से निकल ही रहे थे कि रास्ते में आते आते। तो ये जस्ट 3-4 मिनट का जो हुआ है, जस्ट 3-4 मिनट में हुआ। तो मेरे बेटे लोग जब दोस्त उसके पीछे से चल चल के आ रहे थे, मेरे बेटे तो साइकिल से आता है, चल के आ रहे थे, तो मेरे बेटे के दोस्त लोगों ने बोला क्या हुआ, तो बोला ये हुआ, बस जल्दी से स्कूल चल। तो वो लोग कुछ लोग जो उस मेरे बेटे को रेस्क्यू किया वो लोग भी थे, और उसके दोस्त लोग भी जल्दी से स्कूल में गए। सब स्कूल में जाके हमें फ़ोन किया, तो हम लोगों ने भी गया। तो पुलिस आया, वहाँ का काउंसिलर आया। तो काउंसिलर ने बोला कि आप केस फाइल कर लीजिए। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में कुछ 2-3 महीने पहले एक बहुत ख़राब इंसिडेंट हुआ ऐसा रैगिंग का, कि एक बच्चे को मार डाला। पिछले साल भी ऐसा 3-4 केस हुआ जो बच्चे को स्कूल से उठा ले जाकर मार दिया। जो बच्चे को ऐसा हुआ है। और 6 महीने पहले हमारे सॉल्ट लेक का एक स्कूल से एक बच्चा उठा के ले गया, ये पैसा मांग के बच्चे को मार डाला। ऐसा हुआ है कोलकाता में। तो हम लोग भी बहुत बहुत घबरा गए। बाबा के कृपा से बाबा ने आके उस बजरंगबली के रूप में, उस बंदर के रूप में आके बाबा ने मेरे बेटे को सेव किया। तो पुलिस आए तो सब हुआ, तो सीसीटीवी कैमरा पुलिस देखे वहाँ पे जाके, तो देखा गैरेज पे है। तो उन लोगों के घर से वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लेके आए। तो ये बात यहाँ के पुलिस सब ट्रैवल के, और अगले दिन ही 3-4 लोग पकड़े गए, और एक एक करके टोटल 8 लोग थे। और एक उसमें जो जिसके साथ मेरे बेटे का जो ये झमेला हुआ था, वो हमारे यहाँ का बहुत रिच और
पावरफुल लोग हैं। तो उसके बेटे का कंप्लेन मेरे बेटे ने किया था। तो वो लोग अगर चाहते तो मुझ हम लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते, या वो लोग चाहते तो पुलिस को भी रोक दे सकते थे। लेकिन बाबा की कृपा ऐसे हुई, वो लोग उल्टा आके हम लोगों से क्षमा मांगने लगा कि मेरे बेटे का करियर बर्बाद हो जाएगा, उसका 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम है अगले साल, प्लीज़ अब। तो हम लोगों ने भी स्कूल को बोला कि देखिए जो हुआ, आप लोग ऐसे देख उसे स्कूल से अब क्लास करने देंगे या नहीं देंगे, ये आप लोगों का है तो डिसीशन है, लेकिन वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ सके। ऐसा करके हम लोगों ने बोला। उसके मम्मी पापा भी बहुत रिच है यहाँ के लोग, लेकिन वो भी बहुत रो रहे थे। और बाबा की कृपा से ना सब सब ठीक ठाक हो गया। सब लोग, दो जन जो पकड़े नहीं गए जा सके, उन लोगों को भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट से पकड़ के लाए पुलिस ने। तो यहाँ के एमएलए तक भी बात गई, क्योंकि ये घटना किडनैप का था। वो लोग किडनैप करके ले जाते मेरे बेटे को। बाबा की कृपा से मैं नहीं जानती, मैंने सब कुछ बाबा पे समर्पित कर दिया। और कुछ बुरा भी हो, वो कुछ नहीं, बहुत बहुत बुरा हो सकता था मेरे बेटे के साथ, लेकिन बाबा ने मेरे बेटे के ऊपर एक खरोच तक नहीं आने दी। कहाँ से वो बंदर आया, कहाँ से मेरे बेटे को रेस्क्यू किया। और वो खींचातानी में ना मेरे बेटे का बैग यहाँ वहाँ पड़ा था, बोतल स्कूल का, पानी का बोतल। वो बंदर रोड से बोतल उठा के मेरे बेटे को हाथ में ऐसे दे रहा है। हाँ, बोल रहा है बैग उठा लो, ऐसे जैसे बात कर रहा है वो बंदर उससे। और मेरे बेटे ना बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है। मैंने वो बजरंगबली को बहुत मानता है। उसके बैग में हर वक्त मैंने उसके जो स्कूल का बैग, ट्यूशन का बैग, जो जिसे वो कैरी करता है, उसमें एक हनुमान चालीसा रहता है। और वो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके टीका का वो हनुमान जी के सिंदूर का, बाबा के उदी का टीका लगा कर ही रास्ते से मैंने घर से निकलता है। वो बहुत मानता है, बाबा को तो मानता है, लेकिन बजरंगबली को वो बहुत मानता है। एक्चुअली जब बाबा आए थे तो हम भी बजरंगबली को अपने घर लाए थे। तो क्या हुआ, मैं बजरंगबली को अपना, जैसे लड्डू गोपाल को लोग अपना संतान, अपना बेटा मानता है, मैं बजरंगबली को भी अपना बेटा मानता हूँ। तो मैंने मंदिर से पूछा था कि मैं तो बजरंगबली के फ़ोटो को लेके आई हूँ, तब इतना भक्ति के बारे में नहीं जानती थी। 2019 की बात है। बाबा की फ़ोटो और बजरंगबली का फ़ोटो मैं एक साथ लेके आई थी। तो मैं बोली कि बजरंगबली की तो पूजा नहीं लड़की लोग कर सकते हैं, क्या मैं कर सकती हूँ? मैं तो फ़ोटो लेकर आ गई। बोला कि हाँ, बजरंगबली को लड़की लोग स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन तुम अगर उसकी माँ संकल्प कर लो कि तुम उसकी माँ हो, तो माँ जैसे बेटे का देखभाल कर सकती है, वो तुम छू सकते हो। तो मैंने बजरंगबली को अपना बेटा समझकर, उसको मैं बाला बोलती हूँ, उसको बाला कह के बुलाती हूँ। तो बजरंगबली को हमारे घर में मेरे बेटे लोग भी उसको बाला भैया बोल के बुलाता है। एक्चुअली बंगाली में हम लोग दादा बोलते हैं, तो मेरे बेटे लोग बाला दादा बोलते हैं बजरंगबली को। बजरंगबली का अलग से आसन है हमारे यहाँ घर में, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है ना, इसलिए अलग से आसन बिठा के रखा है मैंने। तो मैं उसे मानती हूँ। और मैं भी हर रोज़, जिस दिन से बाबा ने मेरे मुंह से हनुमान चालीसा निकाला सपने में, मैं इस घटना को, मैंने इस बात को शेयर कर चुकी हूँ इससे पहले भी। तो उस दिन से ना मैं एक दिन भी मिस नहीं गया कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहा हूँ। 2019 से मैं कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ करता हूँ। और मेरे बाला ने मेरे भक्ति का वो मान रखा है। मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था, वो लोग उठा ले जाके कुछ भी कर सकते थे मेरे बेटे को। मेरे बाबा ने मेरे गोद उजाड़ने से बचा लिया। मेरे घर में, मेरे जीवन में मेरे बाबा का इतनी इतनी कृपा है ना। आप बोलिए, मेरे बेटे ने रोज़ उस स्ट्रीट डॉग को थोड़ा बिस्किट ही तो देते थे, लेकिन देखिए उनकी, वो स्ट्रीट डॉग की, वो भाग गए थे कि मेरे बेटे के साथ उस दिन कुछ बुरा होने वाला था। वो रोक रहे थे मेरे बेटे को स्कूल से निकल जाने। तो पुलिस ने सब सीसीटीवी कैमरा चेक किया। मेरे बेटे ने भी बोला कि माँ, उस दिन ना कुत्ते लोग मुझे स्कूल से नहीं निकालने दे रहे थे। उस लोगों ने मुझे रोड, मैंने रास्ता गार्ड करके रखा था कि तुम मत जाओ, मत जाओ। और वो लोग पीछे पीछे भी आ गए मेरे बेटे के इतनी दूर तक। और ना जाने कहाँ से वो बंदर आया, कहाँ से मेरे बेटे को रेस्क्यू किया।
वो बॉटल उठा के जैसे बात कर रहा है मेरे बेटे के साथ। और मेरे बेटे ना एकदम से घबरा गया। तो मेरे बेटे ऐसे सीने में हाथ रख के मेरे बेटे मैंने ऐसे बोल रहे थे, बजरंगबली को, बाबा को याद कर रहे थे। तो बंदर एक टक से उसके ओर निहार रहा था। बोले माँ वो लोग मुझे लेके जा रहे थे, मैंने वो ऐसा फील कर रहा है कि तुम सेफ हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो बजरंगबली ही था, बाबा बजरंगबली के रूप में ही आए थे और मेरे बेटे को बचा लिए। लेकिन नहीं तो उस दिन मैं अपने बेटे को खो देती। बाबा ने एक खरोच तक नहीं आने दिया, एक खरोच तक नहीं आने दिया बेटे के। ये है मेरा साई। मैंने हर सब कुछ, मेरा ये घर बार, मेरा संतान, मेरा पति, मैं, ये मेरा कुछ नहीं, ये सब बाबा का है, दिया हुआ है। मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा मेरा ये घर, मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये मैं खुद की नहीं हूँ, मैं आपकी हूँ, आपका ही आपको चरणों में समर्पण है बाबा। तो बाबा ने मेरे समर्पण का लाज रखा, मेरे भक्ति का लाज रखा। मैं पूरी तरह से सेफ फील करती हूँ बाबा के नाम से। बाबा की गोद में मैं हर तरह से सेफ हूँ। ओम साई रक्षक शरणम देवा। सॉरी, मैं अब कुछ नहीं बोल सकती। आप सब लोग अच्छे रहिए, बाबा की दुआ है सब, बाबा सबका कल्याण करो। ओम साई राम।